हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जीनियस क्लासेज में आप लोग का फिर स्वागत है एक बार। मैं उदय सर। यहाँ पे ध्यान देंगे, बायो का आज का टॉपिक होगा। बायो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा यहाँ पे, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होगा। तो देखेंगे यहाँ पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, इसमें दो हम पार्ट में चलेंगे यहाँ से। जिसमें पहले पार्ट में देखेंगे तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, यानी कि नर जनन तंत्र। और सेकेंड पार्ट में हम दिखाएंगे आपको ये मेल का आउटसोर्सिंग, इसमें फीमेल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे किसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो हम देखते हैं कि जो मेल होते हैं और फीमेल, यानी कि जो नर होती है और मादा होती है, इन दोनों में क्या होते हैं, दोनों के जो रिप्रोडक्शन की जो ये ऑर्गन आ रहे हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। यही पे हम दिखाएंगे आपको कि जो नर होते हैं इसमें कौन कौन से सहायक अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, और कुछ आपको ग्लैंड्स मिलेंगे। और आई लाइक दिस देखेंगे किसमें, फीमेल वाले में, जो पार्ट सेकंड में दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम पार्ट वन शुरू करेंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होगा काफी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे चूंकि क्या है, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, तो कुछ ऐसे वर्ड यूज किए जाएंगे जिसमें आप लोग को थोड़ा मतलब दिक्कत महसूस होगी। फिलहाल आप कोशिश करेंगे कि वर्ड्स ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और यहाँ सारी बातें क्या होती है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गलत मिलती है। तो यहाँ पर बने रहिए, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे फॉर्म में आराम से समझा दें। फिलहाल यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे तो देख लेंगे, यहाँ का कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम पहले कॉपी कर चुके हैं, जिससे कि आप लोग इसे देख लेंगे और हमें भी थोड़ा समझाने में आसानी मिल जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे नर जनन तंत्र में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसका इंग्लिश वर्ड होगा। इसमें पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये क्या है। तो देखते हैं नर जनन तंत्र में जो मुख्य जनन तंत्र अंग होते हैं वो आपको क्या होता है, ब्रिस्टर होता है, जिसका इंग्लिश होता है टेस्टिस। दूसरे देखेंगे इसमें क्या होते हैं, कुछ सहायक जनन अंग आते हैं, यानी कुछ अंग ऐसे होते हैं जो उसमें सहायता करते हैं, जिसमें आपका अधिब्रिस्टर होगा, दूसरा शुक्रवाहिनी होंगे, फिर शुक्राशय होगा, और फिर तीक्ष्ण होंगे। ये अब क्या होते हैं, ये आपका बनता है सहायक जनन तंत्र। यहाँ पे मेल वाले में दो नहीं, तीन तीन क्या होते हैं, ग्लैंड पाए जाते हैं, जिसकी भी काफी बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलता है किसमें, नर जनन तंत्र में। तो यहाँ पर हम देख लेंगे। तो फिर सहायक जनन ग्रंथियों वगैरह देखेंगे तो पहला ही होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, यहाँ पे काउपर्स ग्रंथि, और ये तीसरा होती है पेरिनियल ग्रंथि, मतलब ग्रंथि। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये दोनों पॉइंट है, इसी पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम देखा जाए तो जो नर जनन तंत्र होते हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें इतने सारे पॉइंट मिलते हैं। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे यहाँ पे। और बस इस वीडियो में क्या करेंगे, आप आखिर तक बने रहिए, यहाँ से हर चीज क्या होंगे, हर चीज आप क्लियर हो लेंगे। बस एक बार अगर वीडियो आप देख लेंगे तो इन फ्यूचर ये हमारा चैलेंज है कि आपको फिर बाद में क्या होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। फिलहाल शुरू करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे नाम है जगह पूछता है कि मुख्य नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। तो लोगों का मानना यह होता है कि तीक्ष्ण होता है, बट ध्यान रखिएगा, मुख्य जनन अगर अंग पूछ रहा है नर में यानी कि मेल में, तो हम किसको मानते हैं, तो मानते हैं ब्रीथर को। जो ब्रीथर होता है वही क्या होती है, यही इसके मुख्य अंग होती है, किसके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो ब्रीथर होती है, यानी कि हम पॉइंट से बात करेंगे यहीं पे। तो हम देख लेते हैं पहले पॉइंट में, किसमें, ब्रीथर में। तो ब्रीथर जो होती है वो क्या होती है, पहली बात की ब्रीथर कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो हम जानते हैं जो ब्रीथर होती है वो क्या होती है, शरीर के बाहर होती है। यहीं पर हम पॉइंट से एक और बात दिखा दें, तो जो ब्रीथर होती है वो ह्यूमन बीइंग के शरीर से क्या होती है, बाहर होती है। ऐसा क्यों होता है, तो फिर हम देखेंगे कि जो ब्रीथर होती है इसमें सीमेन क्या होता है, सीमेन इसी में बनता है। कुछ यूं कहा जाए तो जो सीमेन होती है वो शरीर के अंदर नहीं बनती है, कहाँ बनती है, बाहर बनती है। और इसलिए ब्रीथर क्या होते हैं, शरीर से बाहर होते हैं। शरीर से बाहर होने का मतलब जो सीमेन होते हैं इसकी जो टेम्परेचर होती है, मतलब पूरी बॉडी के टेम्परेचर से क्या ना, तो कह रहे हैं 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होनी चाहिए। तो बाई गॉड देखा जाए तो इसे क्या कर दिया, शरीर से बाहर कर दिया, जिससे कि जो सीमेन बने, यानी जो शुक्राणु बने, मतलब जो शुक्राणु बने वो क्या हो, वो आपका अच्छे फॉर्म में जीवित रहे। क्योंकि शुक्राणु देखेंगे तो हाई टेम्परेचर पे भी क्या होंगे, आपके नहीं बन पाएंगे। अगर ये शरीर के अंदर रहता ब्रीथर तो क्या होते हैं, शुक्राणु का फॉर्मेशन तो होता है, लेकिन क्या होता है वो डेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन मरे हुए फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ यूं कहा जाए तो फिर शुक्राणु बनता ही नहीं। तो पॉइंट बात है कि एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि जो ब्रीथर होते हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, उदर गुहा से पूरी बॉडी से बाहर क्यों होते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं इसके बनने की जो ये टेम्परेचर चाहिए वो हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना चाहिए, 2-3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। यानी कि 2-3 डिग्री सेल्सियस क्या होंगे, कम टेम्परेचर में क्या होंगे, ये बनेंगे। इसलिए शरीर से बाहर कर दिया। और शरीर के अंदर रहता तो शुक्राणु क्या होते हैं, नहीं बनते। तो ये जो यहाँ क्लियर हो गए। देखते हैं यहाँ पे जो ब्रीथर होते हैं कितने पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं ब्रीथर होते हैं क्या होती है, इसकी संख्या क्या होती है, एक जोड़ी होती है, यानी कि 1
वन पेयर होती है, या फिर कर दें कितनी होती है, दो होती है। जो ब्रेसल होती है इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। क्लियर है? देखते हैं जो ब्रीथर होती है, इस ब्रीथर में क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और यही से एक पॉइंट आती है कि जो ब्रीथर होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। ये हार्मोन्स है क्योंकि ये क्या होती है, ये हम लोग का सेक्सुअल हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होती है इसके सिक्रीशन से ही क्या होती है, हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल जो फीचर्स होते हैं वो दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी कि हम देखा जाए तो जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं जैसे ये सिक्रीशन का स्टार्ट होता है तब से क्या होते हैं हम लोगों में, मतलब कि जो नर होते हैं उसमें सेmen बनना शुरू हो जाता है। तो देखेंगे यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये कब कब सिक्रीट होता है। तो अगर नर की बात करेंगे तो यहाँ पर एज लगाते हैं 30 से 14 ईयर, 13 से 14 साल बाद क्या होंगे। अब फिलहाल यहाँ पे देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट क्या हो रही है, काफी ज्यादा गर्म हो रही है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप क्या होगा 12 से 13 साल, यानी 12 से 13 साल के बाद क्या होते हैं, ये हम लोग का टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होना में क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसके आने के बाद ये क्या होते हैं, इसके आने के बाद हम देखेंगे जो टेस्टोस्टेरोन होते हैं इसके सिक्रीशन के बाद ये क्या होती है, नर में यानी कि मेल में दाढ़ी मूंछ आते हैं। और सबसे देखा जाए तो ये क्या होता है कि जो नर होता है इसके अंदर क्या होती है, फीलिंग्स आने लगती है सेक्सुअलिटी की। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, फीलिंग्स आने लगती है किसी के साथ रिलेशन बनाने के, या फिर कुछ यूं कहा जाए तो सेक्सुअलिटी की। अगर ये नहीं सिक्रीट हो रहा है टेस्टोस्टेरोन तब तक उस बच्चे में क्या हुआ, उसके बच्चे में कोई मतलब फीलिंग्स नहीं आती है सेक्सुअल रिलेशन की। तो जैसे क्या होता है, क्या होती है, ये आने लगते हैं। फिलहाल यहाँ 12 से 13 मिलते हैं। यहीं पे एक नाम आता है प्यूबर्टी का। जो प्यूबर्टी मानते हैं कि वह एज जहाँ से उस बच्चे में क्या होते हैं, शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सेमेन बनना शुरू हो जाते हैं, और वो बच्चे के अंदर क्या होती है, सेक्सुअलिटी की फीलिंग आने लगती है। तो हम उसी को बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है, आप देखेंगे इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होते हैं, उसमें दाढ़ी मूंछ आता है। जो आपका ये प्यूबिक हेयर होते हैं उसका आना होता है, उस नर्व क्या होती है, आवाजें भारी होने लगती है। ठीक है, तो इसमें पूछता है प्यूबर्टी टाइम जो मेल होते हैं इसमें कौन कौन से चेंजिंग देखने को मिल जाती है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं कि आवाज का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछों का आना, प्यूबिक हेयर का मतलब उगना, और वहीं पे कह देंगे कि वो सेक्सुअलिटी के लिए मतलब परिपूर्ण हो जाना। तो ये सब क्या होते हैं, सब की वजह कौन होती है, टेस्टोस्टेरोन होती है। ध्यान यहाँ पे जो नर पूछता है कि नर का सेक्सुअल हार्मोन कौन सा होता है, तो फिर टेस्टोस्टेरोन होता है। सिक्रीट कहाँ से होती है, तो हम कहते हैं ब्रीथर से। ब्रीथर कितनी पाए जाती है, तो एक पेयर पाए जाते हैं, यानी कि दो जो होती है। ब्रीथर में होता क्या है, तो ब्रीथर में क्या होती है, तो ब्रीथर में ये सेमेन का निर्माण होता है। ध्यान देगा, सेमेन मतलब क्या होता है, वीर्य होता है। दो शब्द मिलता है, एक सेमेन होता है और एक होता है हम लोग का स्पर्म। ध्यान रखिएगा, जो सेमेन होते हैं वो होता है और एक होता है स्पर्म। सीमेंट जो होता है वो व्हाइट क्या होती है, व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस होती है, यानी कि श्वेत द्रव्य पदार्थ होती है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, कीड़े होते हैं। मान लीजिए कीड़े होते हैं, आई लाइक ऐसे, समझ रहे हैं। ये हम लोग क्या होते हैं, ये स्पर्म होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो कह रहा है कि जो वीर्य होते हैं एक हेल्दी मैन में, मतलब हेल्दी मैन में जो वीर्य की ये वीर्य आ रहे हैं ना, इसकी अमाउंट यानी कि मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसकी मात्रा कह रहा है कि 7 ml होना चाहिए। यानी कि हम समझ सकते हैं कि अगर किसी बंदे में 7 ml अगर वीर्य बन रहा है, यानी कि वही सफेद जो पदार्थ होते हैं 7 ml बन रहा है, तो उसके अंदर जो स्पर्म होंगे वो क्या होंगे, अच्छी मात्रा में। क्योंकि लाखों में स्पर्म पाए जाते हैं, लाखों में। अगर उस बंदे में दो ही कंडीशन बनती है, 7 ml से अगर कम उसका स्पर्म बन रहा है, तो आए दिन आप देखते हैं लोग कहते हैं क्या कि उसमें स्पर्म काउंट कम है। और स्पर्म काउंट कम होते हैं तो क्या होते हैं, वो अपने साथी के साथ जैसे रिलेशन बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बच्चे मतलब होने के चांस नहीं बन पाते हैं। दो वजह बनती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, उसमें आपका स्पर्म काउंट कम होते हैं, क्योंकि पूरा इसका अमाउंट क्या होती है 7 ml से कम होती है। यानी कि अगर आपका 7 ml है तो फिर ठीक है। यानी कि सिंपल देखा जाता है हेल्दी मैन में जो स्पर्म होते हैं उसकी मात्रा कितनी होती है, तो 7 ml चाहिए। 7 ml को अब समझ लीजिए आता है ना, तो जो सिरप वगैरह आते हैं, सिरप वगैरह उसका देखते हैं उसकी जो टुकड़ों की जो ढक्कन होती है उसमें काउंटिंग की होती है। आप वहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, सपोज 7 ml जैसे इतना होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो कह रहा है कि इसमें जो सीमेंट यानी कि वीर्य है उसकी मात्रा 7 ml होनी चाहिए। बात क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे जो ब्रीथर है यही बना रहा है। जो वीर्य होता है वो अलग अलग चीज होता है, और जो स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु नाम होता है ये क्या होते हैं, ये हम लोग के अलग चीज होती है। जो शुक्राणु की संरचना ऐसे होती है, ये इसका टेल होता है, और बाकी ये इसका ग्रीवा होती है, और आगे क्या होता है, ये इसका हेड होता है। 3 पार्ट होते हैं इसमें शुक्राणु में।
तो ये क्या होता है, ये स्पर्म में कि कीटाणु होते हैं, छोटे कीटाणु पाए जाते हैं, हालांकि जो नंगे आंखों से हम नहीं देख पाते हैं। बात समझिएगा। इसकी अगर हम जीवन आयु की बात करेंगे तो ये कितना देर तक जीवित रह सकता है, तो ये जीवित रहता है कितने दिन तक, तो कह रहा है कि बस 20 मिनट तक। ये आपका क्या होगा, स्पर्म बनता है तो 20 मिनट तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। बात दिखाएंगे अभी आगे और बताएंगे, कुछ अच्छी बातें बताएंगे। यहाँ ध्यान देगा, ये इसका टाइम है। अब यहाँ पे ये काउंटिंग आपका ये सही होना चाहिए। इसमें 3 चीजें होती है, पूंछ होता है, यहाँ पर टेल होगा, ये आपका ग्रीवा हो गया और यहाँ पे आपका हेड होगा। बात यहाँ पे हो गई। अब देखते हैं जो वृषण होती है, वृषण ये ऐसा मानते हैं कि जो वृषण होती है इसी की वजह से क्या होती है, सीमेन बन रहा है और उसी में क्या होता है, उसके अंदर स्पर्म होते हैं। सीमेन क्या होता है, वीर्य आपका सफेद पदार्थ होता है। जो आज के अमाउंट कितने होने चाहिए, तो दिखाते हैं यहाँ पे 7 ml होनी चाहिए। यहाँ से क्लियर है। अब देखते हैं आ रहा है अगला टॉपिक। अब ये तो देखिए सिंपल सा है कि जो वृषण वही क्या है, आपका मुख्य जनन अंग है। यानी कि जनन अंग मुख्य इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टेस्टिस हो रहा है इसी की वजह से सीमेन बन रहा है, फिर वहीं से उसमें अंदर ये आपका स्पर्म है और यही क्या कर रहा है, एक हार्मोन का सेक्रेट कर रहा है। एक पॉइंट याद कीजिएगा, जो वृषण होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये किसमें होता है, तो वहां पे ध्यान देगा एक नाम आता है यहाँ पे कि जो वृषण होती है इसके चारों तरफ क्या होती है, एक कवर होती है। ठीक है, तो एक कवर होती है और उसी कवर में क्या होता है, ये वृषण आपका मतलब क्या होता है, ढका आता है। तो अब देखेंगे यहाँ पे, तो वृषण उस कवर की बात करेंगे तो जैसे देखिएगा आपका ब्रेन होता है। ब्रेन क्या होता है, ब्रेन इस कवर में क्या होता है, अंदर तो रहता है। तो वहीं से बात हम करेंगे विषय किसमें, विषय जो जिसमें रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नाम क्या नोट कर लेंगे, तो यहाँ पर नोट करिए, इसको बोलते हैं सेक्रोटल। सेक्रोटल सेक हुआ, यानी कि इसी को हम बोलते हैं वृषण गुहा। यानी कि वृषण गुहा नाम से क्लियर हुआ, गुहा जिसमें क्या होते हैं, जिसमें वृषण स्थित होते हैं। तो यहाँ से पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि जो अधिवृषण होती है, अधिवृषण क्या होती है, तो जो अधिवृषण होती है तो सपोज कि आप क्या हो गया, ये 2 टेस्टिस हो गए, एक टेस्टिस ये हो गया और दूसरा ये टेस्टिस हो गया। इसके बाहरी क्या होती है, एक बाहरी परत बनती है, झिल्ली बनती है। यहाँ पे यही क्या होता है, यही हम लोग क्या होते हैं, आपका अधिवृषण होती है। अब बात ध्यान दीजिए किसमें आते हैं, इसमें इसके शुक्रवाहिनी में। जो शुक्रवाहिनी होती है इसकी इंग्लिश होती है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या होती है, इसकी इंग्लिश वर्ड होती है शुक्रवाहिनी। नाम से क्लियर है, यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हम देख लेंगे यहाँ पे, तो इसको कह रहे हैं शुक्रवाहिनी। आखिर शुक्रवाहिनी नाम क्यों कैसे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिसमें यानी कि वाहिनी मतलब क्या हो गया, वाहिनी मतलब कि नस हो गई और शुक्र मतलब शुक्राणु। ध्यान दिया, जो शुक्रवाहिनी होती है मेल में एक शब्द आता है नसबंदी का। तो जो नसबंदी होती है क्या होती है, इसी शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दी जाती है। इसमें होता यह है कि जो आपका एक टेस्टिस है इसमें से क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी निकले होते हैं। ये क्या होंगे, ये निकले होंगे और निकल क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने वाले यहाँ क्या होती है, एक होता है शुक्राशय। ध्यान दिया, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होता है आपका शुक्राशय जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेजाइकल। फिलहाल यहाँ पे अभी तो ध्यान यहाँ पे, तो यही क्या होते हैं, यही हम लोग के शुक्रवाहिनी होती है। नसबंदी जब होती है तो क्या होती है, इसी को काट दिया जाता है और काट के क्या होते हैं, बांध देते हैं। जैसे उस बंदे में क्या होता है कि इस पर बनते तो हैं लेकिन क्या होता है कि ये इस शुक्राशय में क्या होता है, नहीं पहुंच पाते हैं। अभी बताएंगे थोड़ी क्लियर। फिलहाल यहाँ पे तो जो शुक्रवाहिनी होती है पूछता है कि नसबंदी में देखते हैं ना, नसबंदी यानी कि वैस्टेक्टोमी, वैस्टेक्ट नाम आ रहा है ना, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे वैस आ रहा है, यानी इसी से बना टोमी मतलब क्या होता है, टोमी मतलब होता है काट देना। यानी कि जो वैस आ रहा है इसे काट देना, यानी क्या होगा कहेंगे कि नसबंदी में क्या करते हैं, शुक्राशय की जो शुक्रवाहिनी होती है उसको काट करके बांध दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म बनते तो हैं लेकिन क्या होता है कि जाता नहीं। अभी बताएंगे यहाँ पे एक पॉइंट फिर मिलेगा कि आखिर ये जब बनते हैं और जब यहाँ तक नहीं जा पाते हैं ताकि उनका जो स्पर्म यहाँ से गया होगा, जो गया था स्पर्म, इसका होता क्या है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे रुक लेते हैं। यहाँ पे जो शुक्रवाहिनी कह रहे हैं, जो शुक्रवाहिनी होती है जैसे ही टेस्टिस शुक्रवाहिनी बनता है इसे भी हटा जाता है ना, दिखाएंगे अभी यहाँ। तो जो शुक्राशय बन गया कहाँ बना है, वो टेस्टिस के अंदर बना है। तो आपका में बनने के बाद क्या होती है, ये इस नस द्वारा क्या होती है, आगे बढ़ती है और जा क्या होती है, ये शुक्राशय में इकट्ठा होती है। क्योंकि जो अगला पॉइंट बन रहा है शुक्राशय होती है, तो पूछता है शुक्राशय क्या होती है, सेमिनल वेजाइकल। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि शुक्राशय में क्या होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं जो सीमेन होता है वही क्या होते हैं जाके वहां पे इकट्ठा होते हैं।
तो शुक्रवाहिनी के द्वारा क्या होता है, तो बस शुक्रवाहिनी के एक ही काम होता है कि ये टेस्टिस से क्या करता है, जो सीमेन होता है उसको पहुंचाता है कहाँ पर, शुक्राशय तक। मतलब क्या होती है, एक नस होती है। अब शुक्राशय की बात देखते हैं। इस शुक्राशय में जो शुक्राशय होते हैं क्या होते हैं, शुक्र प्लस आशय। शुक्र मतलब शुक्राणु हो गया और आशय मतलब उसका स्थान, यानी कि जहाँ पे शुक्राशय क्या हो, जा करके अपना स्थान ग्रहण कर ले, यानी कि यहाँ पे रह जाए। तो ये हम लोगों का शुक्राशय है। ये हम लोग क्या बना, ये हम लोग बना है शुक्र वाहिनी। वाहिनी ध्यान रखिएगा, बना पे यहाँ पे इसके माध्यम से आपको गया पूछता है कि शुक्राशय का वध क्या होता है। तो देखते हैं जो शुक्राशय होती है उसी में जो आपका शुक्राणु होते हैं, इसको क्या होती है, इसका पोषण मिलता है। यानी कि जो शुक्राशय होती है इसमें क्या होता है, जो शुक्राशय में जो शुक्राणु होते हैं इसका पोषण मिलता है, यानी कि क्या होता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके बाद चलेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे शिश्न होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो शिश्न होते हैं वो आपका मुख्य अंग नहीं होता है। जो शिश्न होता है वो मुख्य अंग किसके लिए होता है, तो फिर ये केवल होता है कॉपुलेशन के लिए, यानी कि जो संबंध बनता है उसके लिए होता है। मुख्य अंग हम क्या मानेंगे, वृषण मानेंगे। ध्यान किया, पॉइंट इसलिए पहले लिख दें कि आप लोग यहाँ से क्लियर हो लेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें एक ही चीज दिखता है यहाँ पे कि जो शिश्न होती है, यानी जो पेनिस होता है, यही क्या होते हैं, यही जनन तंत्र के सहायक अंग होते हैं। लेकिन सॉरी, ये मुख्य अंग होते हैं, क्या होते हैं, ये उसके सहायक अंग होते हैं। ये केवल सहायता कर सकते हैं, और सहायता क्या कर रहे हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम दो ही चीज हो सकता है। जो शिश्न होते हैं इसके अंदर क्या होती है, एक नाम मिलता है मूत्र मार्ग का। जो मूत्र मार्ग होते हैं, जो शिश्न होती है क्या होती है, बाहरी मांसल होती है, इससे कोई बात नहीं। इसके अंदर क्या होती है, एक छेद होता है, छेद कहेंगे या फिर मतलब क्या होगा, सपोज कि आपका ये मार्कर हो गया आई लाइक, ये हमको क्या होगा, शिश्न हो गया। तो इसके अंदर क्या होंगे, एक छेद बनेंगे। जो छेद बनेगा उसका नाम क्या होगा, एक अलग से होगा, यानी कि उसको हम कहेंगे मूत्र मार्ग। जो मूत्र मार्ग होगा उसमें हम देखेंगे, तो यहीं पे नोट कर लेते हैं, मूत्र मार्ग, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा होती है, इस यूरेथ्रा से क्या होता है, ध्यान यहाँ पे, इस यूरेथ्रा से क्या होगा, इससे क्या रहा है कि यूरिन और आपका जो सीमेन होता है, दोनों क्या होते हैं, दोनों केवल बॉडी से बाहर निकलते हैं उस महिला के वेजाइनल पार्ट में। तो बात समझे ना, तो ये क्या हुआ, ये बस सहायता कर रहा है, मतलब सहायता कर, जो शिश्न होते हैं क्या, बस सहायता कर संबंध में आपस में क्या होता है, जो शिश्न होते हैं महिला के वेजाइनल में क्या होता है, इंटर करता है, अंदर इंटर करता है, बस ये करता है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, सीमेन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो इस बेस हम क्या मानते हैं, इसको सहायक अंग मानते हैं। आखिर जो मुख्य अंग आ रहा है, यानी कि जो जनन तंत्र बन रहा है, इसमें देखा जाए तो जो मेन चीज आ रही है वो क्या है, तो मेन चीज हम देख रहे हैं कि सीमेन आ रहा है। अगर सीमेन है तभी क्या होगा, जनन तंत्र के लिए, मतलब अगले जो चाइल्ड बर्थ होगा उसके लिए क्या होगा, यही काम करता है। इसमें स्पर्म पार्ट, ताकि ये कौन बना रहा है, तो बना रहा है, कौन बना रहा है, वृषण बना रहा है। और वृषण क्या कर रहा है, वृषण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेट कर, जो क्या होते हैं, ये आपका मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, यानी कि जो ये मेल नर होते हैं, नर क्या होता है, ये हार्मोन होता है, जो क्या होता है, यूज करता है किसमें, सेक्सुअलिटी में, यानी यही क्या करता है, यही फीलिंग जगाता है। बात समझ ना। तो ओवरऑल प्रक्रिया कौन करता है, तो हमारा ये विस्तार कर रहा है, तो मुख्य तो यही हुआ ना, ये क्यों कर रहा है, ये बस सहायता करता है, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे आगे देखेंगे बाबू, तो फिर देखिए यहाँ पे ये जो शिश्न होती है, इसके अंदर क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है, बताया नहीं। सपोज कि आपका शिश्न हो गया, ठीक है, इस शिश्न के अंदर क्या होंगे, एक आपका छेद होगा, उस छेद को क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग बोलते हैं। इसमें से यूरिन और सीमेन दोनों क्या होते हैं, साथ निकलते हैं। अब दोनों साथ निकलेंगे, और क्यों साथ निकल पाते हैं कि नहीं पाते हैं, दिखाएंगे यहाँ पे। इसमें ये जो आपका सहायक जो ग्रंथियां आ रही है, ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाले पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर आप होने वाली है। फिलहाल यहाँ पे यूरिन और सीमेन, एक साथ में यूरिन और सीमेन नहीं बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो यूरिन होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। अब जैसे ही एसिड से क्या होगा, सीमेन वहां पे जाएंगे तो उसके अंदर जो पाए जा रहे जो स्पर्म में वो क्या होंगे, मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो अगले में मेरे पे के बजाय पार्ट में वो इंटर कर भी दिए हैं, तब भी क्या वहाँ पे एक शब्द आती है फर्टिलाइजेशन का, वो हो नहीं पाएगा, और इससे वहाँ पे चाइल्ड बर्थ होने की चांसेस क्या होती है, नहीं के बराबर होगी, मतलब होगा ही नहीं। फिलहाल आप देखेंगे, इसी को दिखाएंगे यहाँ पे, जब उसी जगह दोनों आ रहे हैं तो कौन है जो मतलब बारी बारी जाने के लिए प्रेस कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे जो शिश्न होती है, अगर शिश्न की हम बात करें, जो शिश्न होता है क्या होते हैं, मांसल होती है। ध्यान रखिएगा, जो शिश्न होते हैं इसमें आपका 1% भी हड्डी नहीं पाए। ओवरऑल क्या होती है, जो शिश्न होता है वो मांसल होती है, लेकिन केवल क्या होती है, केवल इसमें मांस होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो शिश्न होता है इनिशियल में क्या होते हैं, इनिशियल में क्या होता है, बस सिकुड़ा होता है, बहुत लूजली होती है, लेकिन एक्साइटमेंट के समय क्या होते हैं, यही शिश्न आपका क्या होता है, मतलब टाइट हो जाता है। और जब टाइट होने बाद लगता है कि उसमें क्या है, उसमें हड्डी है, आई लाइक मतलब ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीज बनती है, एक चीज और बन रहा है कि अगर देखिए, अगर ये आपका ये नहीं है टेस्टोस्टेरोन, किसी में क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन होगा ही नहीं, तो उसके अंदर
सेक्सुअलिटी की एक्साइटमेंट क्या होगी, बनेगी नहीं। दो चीजें, या फिर अगर देखिएगा शब्द आता है, देखिएगा जो ब्रीथर होता है ना, ब्रीथर, इसी की वजह से हमारे अंदर क्या हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि यही तो इसको निकाल रहा है ना। ब्रीथर से क्या हो रहा है, आपका टेस्टोस्टेरोन मिल रहा है। छोटे बच्चों में या फिर खस्सी उससे देखते हैं बकरी वगैरह में, तो क्या करते हैं, उसके पहले ही जो इसके ब्रीथर होती है इसे क्या करते हैं, इसे निकाल देते हैं। उसे निकाल देंगे, वो बड़ा होता है, उसके अंदर क्या होती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बनती है। बात थोड़ा मतलब उल्टा है, बट हाँ समझ लीजिए होता क्या है। अगर यही किसी बंदे का ब्रीथर निकाल देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, 1% भी फीलिंग्स नहीं आएगी सेक्सुअलिटी के, मतलब कि किसी महिला को देख करके, और क्या होगा उसके अंदर कुछ भी 1% भी क्या होगा, कोई फीलिंग्स नहीं आएगी किसके अंदर, इसको का निकाल देंगे। क्योंकि इसको का निकाल देंगे तब ये क्या होगा, हार्मोन्स बनेंगे नहीं, पूरी प्रक्रिया होगी, समझिएगा। अगर इसको हम निकाल देंगे तो पूरी प्रक्रिया होगी, लेकिन होगी कहाँ से, आप समझ रहे हैं कि यही तो इसको बनाना है, इसको ओवरऑल के टेस्ट से बनाना है, इसके अंदर फीलिंग्स ला रहा है, तो ओवरऑल देखा जाए तो यही होता है, ठीक है। आप देखते होंगे उसमें बैल में और सांड में, जो बैल होते हैं और सांड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, दोनों एक ही प्रजाति होती है। ये गाय के मतलब बच्चे वाले होते हैं, मतलब गाय के जो बच्चा होता है वो किसके होते हैं, उसके मेल होते हैं। जो अगर बैल को देखेंगे तो जो अगर छोटे रहते हैं उसमें क्या करते हैं, उसी के भीतर क्या करते हैं, उसी के भीतर निकाल देते हैं, निकाल देंगे या फिर क्या करते हैं, पूछ देते हैं, किसी मतलब किसी क्या होंगे, इसको खत्म मतलब रद्द कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जब नष्ट कर देंगे तो उसके अंदर ये हार्मोन्स क्या होंगे, नहीं बनेंगे, ये सब बनेंगे नहीं, तो वही क्या होता है, बैल हो जाता है। आज जिसके में नहीं ये सब जो होता है वही क्या होते हैं, सांड बन जाते हैं। थोड़ा ध्यान देगा यहाँ पे, तो ये तो क्लियर है। अब देखते हैं जो तीसरा हो गया, अब देखते हैं जो सहायक अंग आ रहे हैं इसका वर्क क्या होता है। तो इसमें एक नाम आती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखेंगे, जहां पे शुक्राशय है, शुक्राशय में क्या था, सीमेन था, ठीक है। तो फिर देखते हैं यहाँ पे शुक्राशय में क्या था, सीमेन था, और वहीं पे क्या हो रहा है, यूरिन की बात आ रही है। तो जो यूरिन है वो क्या होगी, दिखाएंगे यहाँ पे, जो यूरिन और सीमेन दोनों एक साथ कैसे बाहर जाएंगे, एक ही तैयार है। अब इस पे चलो प्रोस्टेट ग्लैंड में, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। बाई फिगर देख लेते हैं यहाँ पे, जो इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क बस इतना ही होता है। तो जो यूरिन होता है, सीमेन होता है, क्या होते हैं, एक ही मार्ग से बाहर निकलते हैं, तो किसी एक दिन पहले निकलना होगा, और दोनों तो एक साथ क्या होंगे, निकलेंगे नहीं। तो इसी को देख लेते हैं, फिलहाल आप थोड़ा बिठाएंगे, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग क्या करेंगे, बाद में थोड़ा देख के समझ लेंगे। ये देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, तो फिर देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाएंगे, उस फिगर के माध्यम से हम समझा देंगे आप लोगों को कि आप लोग क्या बन रहा है। यहाँ देख लीजिए, जो भी चीज बन रहा है वो आपका सीमेन और शुक्राशय जो सीमेन होगा और मूत्र होगा, दोनों क्या होंगे, एक ही रास्ते से निकलते हैं। वो रास्ता क्या होता है, आपका मूत्र मार्ग होता है, जो तीसरे का क्या होते हैं, इंटरनल हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सीमेन आ रहा है, यानी हम देखेंगे जो सीमेन होती है, सीमेन और प्लस यूरिन, ये क्या होते हैं, ये दोनों एक ही रास्ते से निकलते हैं। एक ही रास्ते से निकलते हैं मतलब कितने निकलते हैं, तो हम कहते हैं कि निकलते हैं आपका यूरेथ्रा से। ध्यान दिया, दोनों एक साथ तो निकलेंगे नहीं, दोनों एक साथ नहीं, एक निकलेगा क्या होगा, एक रुका रहेगा, और फिर एक अगर रुकेगा तो दूसरा क्या होगा, निकलेगा। तो फिर देख लेते हैं इसमें किसका वर्क होता है। तो ध्यान दिया, नाम आता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वही क्या करती है, वही हिस्सा रहती है, और लेती कैसे है, तो फिर देखिएगा। सपोज क्या पे टेस्टिंग हो गया, थोड़े से आते हैं, ये टेस्टिंग हो गया, ये यही से क्या होते हैं, यही से दो निकले हैं, यही से क्या हो रहा है, यही से दो निकल रहे हैं आपका, ये आपका क्या हो गया, तो ये शुक्रवाहिनी होगी। ये जब क्या होते हैं, जहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अब यहाँ से बात देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या होती है, सपोज यहाँ से क्या होती है, यहाँ पे होता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का क्या होता है, मूत्राशय होता है, जहाँ पे ब्लैडर यानी कि जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होते हैं। अब ये दोनों यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलकर क्या होंगे, यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे आपका बनेंगे एक, यहाँ पे मोर बनता है, और यहीं से क्या होता है, हम लोग का ये सिस्न हो गया। इसके अंदर क्या होते हैं, ये आपका ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं। तो समझ रहे, बस समझना होता क्या है, देखिएगा। यहाँ से हम लोग का जो ये रास्ता बन रहा है, वो रास्ता क्या है, केवल एक ही रास्ता है, केवल यही रास्ता है हम लोग क्या बनता है, यही क्या है, यही हम लोग का सिस्न है, ये सिस्न हो गया। और इसके अंदर यही क्या हो गया, आपका मूत्र मार्ग हो गया। बात में ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हम लोग ये क्या हो गया, ये शुक्राशय हो गया, ये शुक्राशय, यही हम लोग क्या हो गया, यही हम लोग का टेस्टिस हो गई, और ये हम लोग का हो गया वास डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी। पूरी कहानी यहीं पे क्या होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका सीमेन बनता है, इसी के माध्यम से क्या होते हैं, शुक्रवाहिनी जाकर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, किसमें, शुक्राशय में। अब शुक्राशय से क्या होते हैं, शुक्र आते हैं, क्योंकि इसे बाहर निकलना है ना, बाहर निकलेंगे।
उससे पहले देखा जाए तो इससे आप क्या होता है, यूरिनरी ब्लड होती है, हमारे पास एक ही रास्ता होती है, केवल मूत्र मार्ग होता है जिसमें से क्या होंगे, इसमें दोनों निकलते हैं, कहाँ से क्या होते हैं, दो वहाँ पे छेद होते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम क्या होता है, एक ही मेल वाले में क्या होता है, एक ही छेद पाते हैं, उन्हीं रास्ते से क्या होगा, दोनों निकलेंगे, आपका ये सीमेन में निकलेगा और यूरिन में, कुछ नहीं कहा जाए जिसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। अब बात समझिएगा यहाँ पे, यहाँ पे कौन होता है, कोई तो होता है ना, कोई होता है जो अगर ये आ रहा होगा तो इसे रोक लेगा, और जो अगर ये आ रहा है तो फिर इसे रोक लेगा। तो वहीं पे नाम मिलता है किसका, यहीं पे होता है हम लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है यहीं पे, तो यहीं पर हम लोग का होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ध्यान रखिएगा यही होती है। इसकी इंपॉर्टेंस बता दें तो अभी दिखा दें इसका इंपॉर्टेंस होता क्या, और कुछ यहाँ पे सावधानियां भी है उसको भी दिखा देंगे, ताकि आप लोग का पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। कुछ यहाँ पे कमियां भी आती है उस बंदे के अंदर, उस कमी को रिलेटेड क्या होगा हम दिखा दे रहे हैं। बस इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक, बहुत सारी पॉइंट्स यहाँ से मिलने वाले हैं जो आपके लाइफ के लिए क्या होगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसका वर्क में, तो इसमें जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसका एक काम क्या होती है, इसका काम यही होता है कि अगर आपका जब यहाँ पे सीमेन क्या होता है, एक्साइटमेंट होती है, उस बंदे के अंदर क्या होती है, एक्साइटमेंट होती है, तो वहां पे क्या होती है, वहां पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो इस वाले को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देती है। आई लाइक देखा जाए तो सिंपल सा कि एक ट्रेन आ रही होती है, और ट्रेन क्या होती है, जब ट्रेन आती है तो वहां दो पटरी क्या होती है, निकली होती है, अगर उसको इस पटरी पे जाना होगा तो यहाँ क्या होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, यहाँ निकल जाती है, और अगर आ रही उसे इस पटरी जा रही है इस पटरी को ब्लॉक करके वहां से उधर चली जाती है। देखा जाए तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इसमें दोनों का आना, दोनों एक साथ आएंगे नहीं, किसी एक को आना है। अगर आपका एक्साइटमेंट में ये आपका अगर ये बाहर जा रहा है तो इसे क्या करती है, इसे ब्लॉक कर देती है, किसको, यूरिन वाले को, यानी कि इसको रोक लेती है। अगर ये जा रही होती है तो फिर इसे रोक लेती है। ये काम क्या होती है, ये काम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। कभी कोई देखे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, जिस बंदे में प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है उसी बंदे के अंदर क्या होती है, रात में जब स्वप्न देखता है तो उसमें क्या होती है, एक स्वप्न दो शब्द आता है, यानी कि अंग्रेजी में बात करेंगे तो फिर नाइट फॉल की, यानी कि नाइट फॉल की चांस जब बनती है तो उसमें क्या होते हैं, उस बंदे में प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका कमजोर हो जाती है। पहला चीज ये। दूसरी बात होता यही है कि वो बंदा क्या होता है, जैसे ही स्वप्न दिख रहा होता है उसके अंदर, तो ये होती है क्या होती है, ये वीक होती है, इसका यूरिन भी और ये दोनों क्या होंगे, दोनों में से ये वीक होती है, तुरंत क्या होगा, तुरंत बाहर निकाल देगा। या फिर यहीं पे देखेंगे तो एक शब्द आता है, पूछता है एक शब्द है, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मास्टरबेशन। मास्टरबेशन एक शब्द होता है, मास्टरबेशन, जिसका हिंदी होता है हस्तमैथुन। ध्यान जो मास्टरबेशन होता है, जो हस्तमैथुन होती है, इसमें भी क्या होती है, इसमें भी प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, कमजोर हो जाती है। ध्यान रखिएगा स्पर्म की जो बनती है, स्पर्म बनने की जो समय होती है कितनी होती है, 15 मिनट होती है। हम लोग का जो सीमेन होता है क्या होता है, वो 15 मिनट बन जाता है। अगर किसी के बंदे के पास 15 मिनट तक ठीक है तो उसके अंदर क्या होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर 15 से पहले क्या हो रहा है, उसका स्पर्म बन जा रहा है, सही से बाहर निकल जा रहे हैं, तो वहीं पे क्या होती है, वहीं पे एक कमजोरी होती है उस बंदे में। ऐसे मानते हैं कि जो सेक्सुअल वाली क्या होती है, कमजोरी होती है। तो आप हम देखते हैं बहुत सारे जगह क्या होते हैं, बहुत सारे जगह के वैद्य रहमानी से मिले ये बातें आ रही है, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, दवा चलाते हैं। तो उसमें तो जो हस्तमैथुन होती है इसमें क्या होते हैं, इसमें भी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो क्या होती है, वो आपका वीक हो जाती है, जिससे क्या होता है उस बंदे में बहुत सारे इसका मतलब फाटा होता है फ्यूचर चल करके। तो जहाँ जहाँ हस्तमैथुन हो जा रहा है तब भी क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाएगी। आप किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे तो 2-3 या फिर 4 मिनट में क्या होंगे, आप वहाँ पे अपना सीमेंट बाहर निकाल देंगे। तो वहां से कहना होता है कि जो उसमें जो शुक्राणु होंगे वो क्या होंगे, वो आपके मजबूत नहीं होंगे, या फिर जो शुक्राणु होंगे उसकी काउंटिंग क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो ये बहुत ही मतलब ठीक है, लाइफ बनाना है तो फिर इस पे ध्यान न दिया जाए। फिलहाल यहाँ पे होता यही है कि इस हस्तमैथुन में क्या होती है, हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कमजोर हो जाती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होगा, तो फिर आप समझ रहे हैं कि ये जो शुक्राणु होते हैं क्या होते हैं, इसको बाहर निकालता है, इसको रोक लेता है, और ये बाहर निकालता है फिर इसको रोक लेता है। फिर देखते हैं यहाँ पे अगला है काउपर्स ग्रंथि। आखिर ये काउपर्स ग्रंथि का काम क्या होता है, तो देख लेंगे यहाँ पे जो काउपर्स ग्रंथि होती है, वो काउपर्स ग्रंथि अपने में से क्या करती है, एक स्टिकी फ्लूइड क्या करती है, एक स्टिकी फ्लूइड स्रावित करती है। ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टिकी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चिपचिपा द्रव्य चिपचिपा द्रव्य निकालता है। कौन निकालता है, काउपर्स ग्रंथि। यहाँ पे होता यह है कि जो एसिडिक मीडियम में जो हम यूरिन निकला हुआ यहाँ से,
अगर यूरिन निकला है तो ये पूरी पूरी जो मूत्र मार्ग होती है क्या होती है, एसिडिक मीडियम बनी होती है। सपोज कि वहीं पे बंदा क्या करते हैं, बंदा वहां पे रिलेशन बना रहा है किसी फीमेल के साथ, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमको ये मिलेगा, तो ये क्या होंगे यहाँ से सीमेंट क्या होगा, बाहर निकला, जब सीमेंट बाहर निकला जैसे ही इस रास्ते से बाहर यहाँ पे आएगा, इस रास्ते से उससे क्या होगा, एसिडिक मीडियम का सामना करना होगा। और जैसे वो एसिडिक मीडियम का सामना करेगा वैसे क्या होंगे, उस शुक्राणु के अंदर पाए जाने जितने सारे उस वीर के अंदर पाए जाने जितने सारे शुक्राणु होंगे सब क्या होंगे, उस एसिडिक मीडियम की वजह से वहां पे नष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करता है, इसके लिए जो ये कॉपर ग्रंथियां होती है, जानते हैं यही क्या होती है, एक चिपचिपा द्रव्य निकालते हैं जो काफी ज्यादा क्या होते हैं, स्टिकी होती है, यानी काफी ज्यादा लुब्रिकेंट्स होते हैं, बहुत ही मुलायम होती है। वो जैसे हम लोग का जो वीर्य बाहर आने वाला होता है उससे पहले क्या होता है, वो द्रव्य आता है, वो द्रव्य आता है, तो वो द्रव्य आता है तो क्या होता है, इसकी जो एसिडिक मीडियम होती है क्या होती है, इसको पूरा साफ कर देता है ताकि बीच में कोई रुकावट ना हो उस सीमेंट को बाहर आने में, शुक्राणु को बाहर आने में क्या होती है, कोई रुकावट नहीं होती है। वैसे ही नहीं रुकावट पाते, जैसे मान लीजिए कोई नेता होता है, क्या होते हैं आपके क्षेत्र में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, पूरे रास्ते को साफ कर देते हैं ताकि वो जब आए तो उसे क्या हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। और वही चीज होती है जब यूरिन बाहर निकला था, जब यूरिन बाहर निकला हम जानते हैं कि यूरिन क्या होती है, अम्लीय होती है, यानी कि अम्लीय होगी और इसमें इसके मूत्र मार्ग में क्या होगा, उसकी अम्लीयता बनी रहेगी और अम्लीयता बनी रहेगी। उसी समय अगर आपका ये सीमेंट यहाँ से बाहर निकल रहा है तो वो अम्लीयता का सामना करेगा, जैसे अम्लीयता का सामना करेगा तो वहां पे क्या होंगे, उसके शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए क्या करता है कि ये जो आपका जो कॉपर ग्रंथ होती है वो एक चिपचिपा द्रव्य निकालती है जो सीमेंट से पहले आती है, और सीमेंट से पहले आएगा तो क्या करता है, इस पूरे रास्ते जो एसिडिक मीडियम थी इसे साफ कर देता है, मतलब साफ करता है और आराम से में क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे आते हैं, एक नाम आता है पेरिनियल, जो पेरिनियल ग्लैंड होती है, ये आपके दो ग्लैंड होती है, ध्यान दिया, ग्रंथियां लिखा है क्या होती है, दो ग्रंथि होती है। इनका वर्क कुछ नहीं होता है, इनका वर्क बस इतना ही होती है कि जो ये होता है, जो आपका सीमेंट होता है इसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध प्राप्त करते हैं, मतलब गंध निकालते हैं, जिससे क्या होता है, जिसमें जो भी मतलब ये सीमेंट है वो यहाँ से गंधित में मतलब इसमें होती है। फिलहाल यहाँ पे जो ये पेरिनियल ग्लैंड होती है इसका इंपॉर्टेंस एक और भी है कि यही जो पेरिनियल ग्लैंड होती है क्या होती है, ये भी एक लिक्विड निकालती है, यानी कि एक तरल पदार्थ निकालती है जो क्या करता है, जो हम लोग का जो ये सेक्सुअल होता है, यानी कि जो ये सेक्सुअल होती है उसमें क्या होते हैं, उसमें हिस्सा लेता है, जो जो मेल और फीमेल क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, वो काफी बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा लेता है। तो यहाँ पर समझ गए पेरिनियल ग्लैंड का, जो पेरिनियल ग्लैंड क्या होती है, एक द्रव्य निकालते हैं जिसकी दुर्गंध क्या होती है, मतलब जिसकी गंध क्या होती है, दुर्गंध होती है, और यहीं से क्या होती है, एक स्टिकी ये भी निकालता है जो रिलेशन के समय कि जो मेल और फीमेल जब अपना रिलेशन बना रहे होते हैं तो वहाँ पे वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा सहायता करते हैं, आई लाइक लुब्रिकेंट्स, यानी कि उसको उसमें मुलायमता प्रदान करती है उसके रिलेशन बनाने में। तो यहाँ से क्लियर हो गए, अभी तक यहाँ से हम देखेंगे तो ये था। एक बार फास्ट रिवीजन देख लेते हैं लास्ट में, तो कह रहा है कि मुख्य अंग क्या होंगे, आपका ब्रिस्टर होगा, ब्रिस्टर में क्या होती है, दो जोड़ी होती है, ब्रिस्टर में क्या होते हैं, आपका सीमेंट बनता है, कुछ शुक्राणु निर्माण क्या होता है, ब्रिस्टर में होता है। और अगले पॉइंट याद करेंगे तो जो ब्रिस्टर होते हैं इसी तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं जो क्या करता है कि जो उस नर का द्वितीयक सेक्सुअल लक्षण को इंडिकेट करता है। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी शब्द आती है और क्या होते हैं, एक द्वितीयक शब्द होते हैं। प्राइमरी में हम जो मेल होता है यानी जो नर होता है प्राइमरी में अपना सेक्स आर्गन लेकर आता है, उसे होते हैं प्राइमरी, जैसे सिस्न हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये इसका प्राइमरी है, सिस्न और टेस्टिस उस बच्चे में है तो इसका प्राइमरी लक्षण है, वो इंडिकेट करेगा मेल है। लेकिन अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो सेकेंडरी जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है तो सेकेंडरी को हम मानते हैं। इसमें उस नर का क्या होना, आवाज भारी होना, जो कंधा होता है ये क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, मतलब मजबूत बनता है, और वहीं पे देखेंगे दाढ़ी मूंछ का आना, और वहीं पे स्पर्म का यानी कि सीमेन जो भी नमी आ रही है इसका मतलब विकास होने लगना, ये तो क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। ये होते हैं आपका सेक्सुअल हार्मोन्स की वजह से, जो सेक्सुअल हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन होती है, जो टेस्टोस्टेरोन होती है वो नर में 12 से 13 साल की उम्र में क्या होते हैं, आना स्टार्ट होता है। और हम मानते हैं कि 12-13 साल के बाद से क्या होते हैं, बच्चों में फीलिंग्स आती है, किसके मतलब ये सेक्सुअल रिलेशन बनाने की या फिर एक थिंकिंग बनती है जो क्या होता है, जो सेक्सुअलिटी को शो करता है। फिलहाल यहाँ पे जो सहायक अंग में आएंगे तो उसी के ऊपर क्या होती है, अधिप्रेशर होती है, ये अधिप्रेशर क्या करते हैं, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, किसको, टेस्टिस को। और फिलहाल यहाँ पे ध्यान देंगे जो
जो ब्रीसर होती है क्या होती है, वो सेक्रेटोम सैक में क्या होती है, स्थित होती है, ब्रीसर वहां में स्थित हुआ होती है, उसमें स्थित होती है। बात समझे यहीं पे। तो ब्रीसर क्या होती है, शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर इसलिए रखा गया है ताकि उसमें जो शुक्राणु का जो फॉर्मेशन है उसमें पूरी बॉडी के टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होंगे, कम चाहिए। इतना हम शरीर के अंदर रखेंगे तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे शुक्राणु बनेंगे नहीं, ठीक है। तो इसे बाहर हम इसलिए लगते हैं ताकि वहां पर टेम्परेचर क्या हो, कम से कम मिले और शुक्राणु का फॉर्मेशन हो सके। फिर देखते हैं यहाँ पे शुक्रवाहिनी में, तो हम जानते हैं कि जो शुक्राणु होते हैं क्या होते हैं, वो बनते हैं किसमें, ब्रीसर में। वो बनने के बाद वहीं तो रहेंगे नहीं, वहां से क्या होंगे, वहां से आते हैं किसमें, शुक्राशय में। शुक्राशय मतलब क्या होती है, एक थैली होती है, एक थैली होती है जहाँ पे जो शुक्राणु जो सीमेंट होता है क्या होते हैं, आकर के इकट्ठा होती है। तो वाहिनी कह रहा है जिस वाहिनी द्वारा आके इकट्ठा हो रहे हैं वही क्या हो रहा है, वही उसकी शुक्रवाहिनी है। और कहाँ इकट्ठा होता है, शुक्राशय में। तो शुक्राशय होती है क्या होती है, शुक्राणु की एक प्लेस होती है जहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। और जो शुक्राशय होती है वही शुक्राणु क्या करते हैं, पोषण प्रदान कराते हैं। आगे चलते हैं शिश्न में। जो शिश्न होता है इसी के द्वारा क्या होते हैं, इसी के द्वारा इसी में आता है आपका मूत्र मार्ग मिलेगा। मूत्र मार्ग के द्वारा क्या होते हैं, जो सीमेन होती है या फिर यूरिन, दोनों क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकलते हैं। मिलते हैं आगे यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वही क्या होती है, वही यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीमेन को और यूरिन को दोनों के एक ही रास्ते से निकलना है, तो क्या होते हैं, अलग निकालती है। यानी कि कब कब आपका सीमेन निकलेगा तो इस वाली नली को यहाँ ब्लॉक कर देगी, अगर ये निकलेगा तो इस वाली नली को ब्लॉक कर देगी। क्लियर है। यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पे शब्द आ रहा है मस्टरबेशन। जो मस्टरबेशन होती है क्या होती है, हस्त मैथुन करते हैं। यानी कि हम जबरदस्ती, यानी कोई बंदा क्या करता है, जबरदस्ती क्या करता है, अपने सीमेन को बाहर निकालता है, उसे बोलते हैं मस्टरबेशन, यानी कि हस्त मैथुन। ध्यान रखेंगे जो हस्त मैथुन होती है इसमें बंदे क्या होती है, लत लग जाती है तो इसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है क्या होती है, कमजोर होती है। उस बंदे में आगे चल करके अपने साथी के साथ जब रिलेशन बनाता है तो 2 ही 3 मिनट में क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और हम जानते हैं कि जो स्पर्म होती है इसके बनने में क्या होते हैं, 15 मिनट। यानी कि आप अगर अपने साथी के साथ 15 मिनट रिलेशन बनाएंगे तब आपको क्या है, हर चीज क्लियर है। उससे पहले भी हो जाए तब भी क्या है, दिक्कत है किसमें, तो उस महिला को प्रेग्नेंट मतलब होने में, मतलब कि गर्भ धारण करने में क्या होगी, दिक्कत है। क्योंकि 15 मिनट तक क्या होता है, एक सेक्सुअल टाइम होती है। सेक्सुअल टाइम में अगर 15 मिनट है यानी कि आपको क्या है, हर चीज क्लियर है। 15 मिनट पहले हो जा रहा है तो फिर दिक्कत है। और होता यही है जो मस्टरबेशन होती है इसमें क्या होती है, यही टाइम घटने लगती है। क्योंकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है क्या होती है, वो आपका वीक होने होता है। क्योंकि देखिए सिंपल सा है, आप अगर मस्टरबेशन कर रहे हैं तो आपका बॉडी, आपका शरीर नहीं कर रहा है कि मतलब उस स्पर्म बाहर निकाल रहा है, आप क्या करते हैं, जबरदस्ती बाहर निकालते हैं। और ये लत होती है, बार बार निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, ये भी क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कमजोर होने की वजह से क्या होते हैं, उस बंदे में नाइट फॉल के चांसेस बनते हैं। यानी कि रात में क्या होते हैं, तो अपना दोस्त जिसे बोलते हैं, अक्सर आए दिन युवावस्था में क्या होती है, ये चीज देखने को मिल जाती है। तो ये अगर गलतियां हैं तो फिर क्या होंगे, प्रोस्टेट क्या होंगे, आप कमजोर पड़ जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड अगर कमजोर हो जाती है उसी वजह से जहाँ पे क्या होती है, ये जो अभी तक इसको रोक रहे थे, छोड़ रहे थे, वो नहीं कर पाती है। यहीं पे क्या होता है, उस बंदे का जब यूरिन बाहर निकालता है उसके साथ साथ क्या होते हैं, आपका किडनी भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये जो प्रक्रिया चल रही है मस्टरबेशन या फिर इससे खराब होने के चांसेस ये इन फ्यूचर में प्रेगनेंसी के लिए क्या हो, काफी ज्यादा रुकावट पैदा करती है। यही चीज होती है कि बच्चों में क्या ह्यूमन में क्या होता है कि देखते हैं कि कोई लोग शादी होने के बाद क्या होते हैं, वो माँ नहीं बन पाती है, मतलब से बाप नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, वो बस 2 से 3 मिनट में क्या होगा, अपनी पत्नी से रिलेशन बनाएगा, 2 ही 3 में क्या उसके बाहर निकल जाएंगे, इसमें दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे अब आ रहा है जो काउपर्स ग्रंथ होती है। जो काउपर्स ग्रंथि होती है इसका काम क्या होता है, जो काउपर्स ग्रंथ होती है देखिएगा सीमेन यूरिन तो बाहर निकल रहा है। जो यूरिन होती है क्या होती है, एसिडिक होती है। अगर ये बाहर निकला है तो पूरी मूत्र मार्ग क्या होते हैं, आपका एसिडिक मीडियम होता है। ये जो काउपर्स ग्रंथि होती है क्या होती है, एक चिपचिपा फ्रूट क्या होती है, चिपचिपा द्रव्य बाहर निकालती है, बहुत ही मुलायम होता है। वो क्या होती है कि वो जब यूरिन निकला ना तो पूरे मीडियम क्या है, एसिडिक है, ये आती है तो उस पूरे रास्ते को क्या करती है, साफ कर देती है। जिससे कि बाद में क्या होती है, बाद में जब सीमेंट बाहर आता है तो आराम से बाहर रहता है। अगर वो साफ नहीं करते हैं, काउपर्स ग्रंथि नहीं होती तो ये आपका चिपचिपा द्रव्य नहीं निकलता। अगर नहीं निकलता तो यूरिन जैसे किए होंगे बाद में बंदा क्या होता है, जैसे आपका निकलता है कौन, ये सीमेंट जैसे बाहर आता उसमें पाए जाने जितने सारे शुक्राणु होंगे क्या होंगे, उसके एसिड मीडियम के संपर्क में आने से क्या होंगे, मर जाएंगे और उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। यहाँ पे जो पेनियल आ रही है, पेनियल जो ग्रंथियां होती है क्या होती है, ये भी एक चिपचिपा द्रव्य सर्व करती है जिसमें काफी अधिक दुर्गंध होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से वो कॉपुलेशन, एक शब्द आता है कॉपुलेशन का, जो कॉपुलेशन होता है, एक शब्द आता है कॉपुलेशन का, यही कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मतलब ये इंग्लिश वर्ड है, यानी कि देखेंगे यहाँ पे कॉपुलेशन मतलब होता है संभोग की क्रिया। संभोग क्रिया हिंदी होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, ये काफी ज्यादा सहायता करते कौन, पेनियल ग्लैंड। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये तो रहा होगा जनरल जनन तंत्र,
ठीक है। ये आपका हम पहले करेंगे पार्ट होगा, ये पार्ट होगा। पार्ट सेकंड दिखाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां पे फीमेल के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि आप लोग कोई दिक्कत होगी, बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, जो नसबंदी की जाती है, नसबंदी वो क्या होता है, जो नसबंदी होती है वो होता है किसमें, नर में होता है। ये जो वैसे में होती है इनसे क्या होते हैं, इसे काट देते हैं, काट के बांध देते हैं। स्पर्म आपका ये स्पर्म बनते तो हैं, बनेंगे उसमें स्पर्म बनेगा, एक्साइटमेंट पे हर चीज रहेगा, लेकिन जैसे स्पर्म बाहर निकलेगा ना यहाँ तक और यहाँ तक पहुंचेगा तो यहीं पे क्या होगा, रुक जाएगी। और वहीं पे जो लाइसोसोम होती है वो आती है और उससे क्या होते हैं, मार करके खत्म कर देती है। भाई एक पॉइंट बन रहा ना कि जो ये सीमन बना हुआ है, ये अगर हम काट ये बांध दे रहे हैं तो उस बंदे में बन तो रहा है, बनेगा ही, बेशक बनेगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट भी होगा, बेशक होगा। बट तब अब यहाँ पे जो बना है उसका क्या होगा, क्योंकि वो बाहर निकल गया तो फिर खाली हो गया। अगर बाहर नहीं निकला है तब क्या होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे ये यहाँ से आकर यहाँ से आते हैं और यहीं से आने के बाद क्या होते हैं, यहीं पे जो रुक जाते हैं और जब लाइसोसोम आती है क्या होते हैं, वो पूरे सीमेंट को मतलब हमारे खत्म करती है। और फिर क्या होता है, वो खत्म हो जाता है, फिर बनता है, फिर वहीं तक पहुंचता है, फिर लाइसोसोम क्या होते हैं, उसे मार देते हैं, खत्म करते हैं। फिलहाल यहाँ पे आप समझ होंगे, तो एक नाम आता है वैक्सेक्टोमी। तो वैक्सेक्टोमी किसमें होता है, तो वैक्सेक्टोमी का पूछता है, वैक्सेक्टोमी यानी कि इसको बोलते हैं नसबंदी, यानी कि जिसका नसी क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो किसमें होता है, ये होता है हम लोग का नर में। दिखाएंगे वैक्सेक्टोमी किसमें, फीमेल में होता है नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद कर रहे हैं कि नर जनसंख्या आपको बहुत अच्छे से वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छे से समझ आएंगे, कुछ याद नहीं करना होगा, ठीक है। तो फिर ये हम लोग पार्ट 1 रहा, अब दिखाएंगे पार्ट सेकंड में। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट सेकंड के साथ।